कौन सा एंगल ठीक है यार? ये ठीक है ना? यार बाल कुछ अजीब से लग रहे हैं, क्या करूं? मास्क उतारूं क्या? मास्क उतारा तो ये गंदा सा एक्ने मार्क दिखेगा भी। ओ गॉड, क्या ही करूं, समझ नहीं आ रहा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, दिस इज टेक 2 और फाइनली मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा एंगल ठीक है। हाँ, काम चला लेंगे इसमें भी। तो गाइस, आज है 1 नवंबर और दिवाली आप लोगों को पता ही आने वाली है, तो दिवाली वाले दिन ही मैं आप लोगों को हैप्पी दिवाली विश कर दूंगी। तो हम लोग अभी आए हुए हैं बहुत सारे कामों से, कामों को करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग निकले नहीं थे और हम लोग बस पोस्टपोन करे जा रहे थे, बट ऐसे ही आलस में नहीं, लेकिन बहुत बिजी चल रहे हैं। इस बीच घर में एक्चुअली चल रही है वाइट वॉश, और वाइट वॉश के बाद ना बहुत ज़्यादा बैंड बज जाती है। हम नहीं कर रहे होते वाइट वॉश, लेकिन उससे पहले बहुत सारा काम होता है अरेंज करने के लिए, सामान शिफ्ट करने के लिए, ढकने के लिए, और उसके बाद जब वाइट वॉश करके भैया जाते हैं तो बहुत सारा सामान फैला होता है जिसको मैनेज करना होता है, तो बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ कुकिंग और सब चीज़ें तो चल ही रही हैं, वो तो आप नहीं हटा सकते हो। वाइट वॉश का अपडेट ये है कि किसी भी हालत में दिवाली तक तो हो ही नहीं सकती है। पूरा घर बाहर का बचा है, जो हमारा रूम है वो हो चुका है। आज भैया लोग स्टेयर केस पे कर रहे थे, एक कोट हो गया, सेकंड कोट के लिए भी वेट करना है हम लोग को। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें, काफ़ी काम बचा हुआ है। और मैं यहाँ भी मार्केट के बीच में हूँ अभी। ललित गया है 1-2 काम निपटाने, और अभी अभी इस आदमी ने मेरे से बहुत लड़ाई करने की कोशिश करी है, बट ठीक है, गलती इसी की होती है, मेरी नहीं होती। आई एम ऑलवेज राइट, और इसी की गलती होती है। तो अभी हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा नखरे दिखा रहे हैं, तो देखते हैं कब तक दिखाते हैं। अभी वो और भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी कम नहीं हूँ लड़ने में। मैं भी देखती हूँ, मैं भी इस चुनौती का सामना करूँगी डट के। तो हम लोग को अल्टीमेटली बहुत सारा काम है। काम में ये है कि एक तो दिवाली है, तो निकले हैं तो दिए भी ले ही लें, क्योंकि अब तो कौन ही निकलेगा दोबारा से। और लिटरली ना मैं इस टाइम पे इतनी थकी हुई हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब अभी लग नहीं रहा होगा, क्योंकि कैमरा ऑन करते ही एक नई सी एनर्जी सी आ गई है, ऐसा फील हो रहा है। और सॉरी तो मेरी जो काफ मसल्स है ना, वो इतनी ज़्यादा पेन कर रही हैं इस टाइम पे। मतलब इतने कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसमें चलने पे ना, क्योंकि इतनी बार मैंने उठक बैठक कर ली है। वर्कआउट नहीं, नॉट अ वर्कआउट, बट इतना सारा जो काम करना पड़ रहा है ना, मतलब अब आदत नहीं रह गई है। तो बहुत सारा काम करा है इस बीच मैंने, और अभी भी करना है। अभी भी कल भी रात में बहुत लेट तक करा था, परसों भी बहुत लेट हो गई थी, लेकिन आज मैं भी शाम को निकल गई हूँ मार्केट के लिए। फिर घर जाके रेडी होकर बैठना है। ऑफिस से शाम को मीटिंग है 7:30 पे। आज है मंडे, और शायद मैंने एक सांस में बहुत कुछ बोल दिया, तो बस ये सब चल रहा है। कल तो लिटरली ना मैं इतना स्ट्रेस फील कर रही थी, मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी, बैंड बजी हुई थी। और आप लोग देख रहे हो कि मेरे नोज़ पे एक्ने के फ्रेश स्कार्स है, वो इसलिए क्योंकि इतनी डस्ट उड़ रही है, और नहीं चाह के भी ना बस हो ही जाता है उससे, डस्ट से मेरा रूबरू मिलना जुलना। तो उसकी वजह से थोड़े से कभी ना कुछ ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, बट वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं यार। वो सब तो चलता है, घर चमकने वाला है पर मुंह उतरने वाला है, तो वाला सीन चल रहा है, तो ठीक है। और यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं मिस्टर ललित, और हमारा सीन है अभी दिवाली के लिए कुछ सामान लेने का। एक तो हम सोच रहे हैं कुछ लाइट्स ले लें, क्योंकि हमारा बिल्कुल मन नहीं है बहुत तामझाम करके लगाने का, और इलेक्ट्रिशियन को बुलाने का भी मन नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या ही हो गया है, क्यों मन नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ का। तो हम सोच रहे हैं कि जुगाड़ू वाली लाइट्स मिल जाएं, जो आराम से लग जाएं और अच्छी भी लगें। और फिर हम सोच रहे हैं कि कुछ दिए वगैरह ले लेते हैं। तो हाँ जी, और ये
मिस्टर ललित आ गए। इस आदमी ने मेरे साथ बहुत लड़ने की कोशिश करी है। देख लो दोस्तों, देख लो, आज मैं इसको एक्सपोज कर रही हूँ सबके सामने। अब तुम लड़ोगे ना तो यहीं पे इसी में ऐड कर दूंगी। तुम्हारा एक गंदा सा इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ। आज तुमने बहुत कोशिश करी है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और दिवाली का हमें सामान लेना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेना, बट जो भी लेना है वो भी बहुत ज़्यादा ही आजकल हमारे लिए। तो चलो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। अब ये सब मैं डालूंगी। ठंड लग रही है। अब मुझे अब गर्मी लग रही है। मुझे ना वॉमिटिंग सी फील हो रही है। अच्छा नहीं लग रहा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे तूने। I cannot find this लड़ाकू विमान. Where he is? मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गया? ओह, मैं तो खुद कार में हूँ, कैसे जाएगा? सो गाइस, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कार में, क्योंकि हम एक लॉक लेना था हमारा। मतलब एक साथ ही ना घर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी। उसमें से था एक मेन डोर का लॉक, वो बहुत टाइम से ख़राब था। हमने कारपेंटर को बुलाया, हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा, वो नहीं फिट हुआ। तो अब फाइनली हम एक हार्डवेयर की शॉप के यहाँ आए हुए हैं, शॉप में आए हुए हैं। और बेसिकली पति गया हुआ है शॉप के अंदर और मैं यहाँ पे चिल कर रही हूँ कार में और सेल्फीज़ और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। मुझे थोड़ी दुख हो रही है क्योंकि ऑफिस के लिए भी जाके जल्दी से रेडी होना है और मीटिंग है। और अभी मुझे लाइट्स लेनी है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, दिवाली आ रही है, बट थकान भी हो रही है। मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है एक ही बार में। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ एंड ही इज़ एक मिनट, कैमरा ज़्यादा हिल रहा है फालतू में। यहाँ पे ये शॉप है और यहाँ पे कायदे से ललित को होना चाहिए था, मुझे दिख नहीं रहा है। एक बार को तो मुझे लगा कहीं छोड़ के तो नहीं भाग गया है, लेकिन भाग कैसे सकता है, कार में तो मैं बैठी हुई हूँ। तो लेट हिम कम, ये काम भी निपट जाए। और उसका कुछ फ़ोन का काम भी था। अरे गाइस, यू नो सैमसंग का उन्होंने बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी। वो सैमसंग का एक फ़ोन था जो बहुत जल्दी से हीट हो रहा था और हमने लास्ट ईयर ही लिया था। बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे थे। तो बहुत पीछे पड़ने के बाद ललित ने बहुत मेल्स करी, बहुत सारी चीज़ें करी। उसके बाद फाइनली उन्होंने हमें उसकी कूपन दे दिया है हमें, सो दैट वी कैन गेट अ न्यू फ़ोन। तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी उस डिवाइस के साथ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही था जिसकी वजह से वो किसी भी दिन वो एक्सप्लोड हो सकता था, किसी भी दिन वो बॉम्ब बन सकता था। मतलब पोटेंशियल बॉम्ब था वो ऑलरेडी हमारे पास, लेकिन अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। सो या हम लोग ने वो कूपन कलेक्ट कर लिया है। नाउ वी आर इन दिस मार्केट। यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमें, एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं अभी हमें क्या क्या मिलता है। लाइट्स लेनी है भाई, बहुत अच्छी, मतलब मन करता है कि बहुत सारी लाइट्स लगा दो घर में। मतलब दिवाली में ना मेन अट्रैक्शन जो दिवाली मुझे अच्छी ही इसीलिए लगती है, एक तो स्वीट्स की वजह से, यमी यमी खूब सारी मिठाइयाँ होती है और मिठाइयाँ ना बिल्कुल सही तरीके के लिए होती हैं वजह से। एक मिनट, ही इज़ कमिंग, लेट मी कैप्चर हिम। रीजनेबल रेट पे तो ये दिवाली वाइब्स। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना। ना
सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला ज़मीन को मेरी यादें पूरे हैं। ओ भाई साहब, मेला लगा हुआ है यहाँ पे, ये जायंट व्हील। वाओ यार, सुंदर लग रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन है यार। यार वैसे तब अच्छा होता है, पता है, ऐसे ऊपर से लगा लो, लटका लो, नीचे तक गिरा दो। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है यार, ऑसम ऑसम। सो गाइस, यहाँ पे मैंने डिसाइड करा कि आज के दिन मैं खुद लाइट्स लगाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड की थी तबीयत ख़राब, एक रात पहले हो गया था उसको फीवर, और जो भैया हमारे यहाँ पे लाइट्स लगाते थे वो सेकंड कोविड वेव में नहीं रहे, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ही ले ली। सो गाइस, ये रात में लाइट्स इतनी प्रिटी लग रही हैं, और दिवाली मुझे बेसिकली इसीलिए ही पसंद है क्योंकि हर जगह इतनी लाइट्स होती हैं, इतनी ब्यूटीफुल लाइट्स लगी होती हैं, और उनको देख के मज़ा ही आ जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार अकेले मैंने ये लाइट्स सारी लगाई हैं, और आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे बहुत मज़ा आ गया था ये लाइट्स लगा के, और बहुत इजी लगा। इनफैक्ट थोड़ी सी मैंने हेल्प अपने हस्बैंड की ली थी, बस ये पूछा था कि कनेक्शन कैसे करना है, कहीं मेरी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, मुझे इस बात का डर था। लेकिन मैंने इंडिपेंडेंटली और सक्सेसफुली लाइट्स लगा ली, तो बड़ा ही मज़ा आ गया। नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। फिर हमने सेम नाइट 2 मूवीज़ देखी बैक टू बैक, और हमने देखना ही लेट स्टार्ट करा था। हमने रात में 2 बजे स्टार्ट करी थी मूवी देखनी, और नेक्स्ट मॉर्निंग 7 o'clock तक हमने देखा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बहुत टाइम बाद ऐसा करा, और लकीली दोनों मूवीज़ ही बहुत अच्छी थी। बाय भैया, हैप्पी दिवाली। सो गाइज़, मैं आज इतनी एक्साइटेड थी। आज थी हमारी छोटी दिवाली, और हमारी जो लेबर है वो जा रही थी, और वो 2 दिन की छुट्टी पे थी। तो यूजुअली अब मैं क्या करती हूँ, छोटी दिवाली पे कुछ मील प्रेप कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं एक दिन पहले बना लेती हूँ, ताकि बड़ी दिवाली वाले दिन एक साथ बहुत बर्डन ना पड़ जाए। तो इस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम डिसाइड करा कि चलो मैं मूंग की दाल का हलवा बनाती हूँ, और गाइज़ वो बहुत ही अच्छा बना था। उसकी रेसिपी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, और आप लोग भी उसको ज़रूर ट्राई करना। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी
लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना। जैसा लगे ना वैसे बोलना, ये कैमरे के चक्कर में मत बोलना। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। तो गाइस यहाँ पे आ गया है एक गिफ्ट जो मैंने ललित के लिए मंगाया था अपनी जॉब लगने की खुशी पे, अपनी सैलरी से। सो या उसने NLU ज्वाइन कर लिया है और ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को ऑफिशियली नहीं बताई है, लेकिन येस उसका लॉ स्कूल स्टार्ट हो गया है। और मैंने ललित को क्या गिफ्ट दिया है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी